Assalamu alaikum everyone. My name is मोहम्मद अली रज़ा and welcome to my YouTube channel अलीवर्स। ईडीएम और फ्रेजेस के हमने 3 पार्ट इससे पहले कर लिए हैं, आज उसका 4th पार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले है डाउन एंड आउट। इसका मतलब है पुअर एंड रून्ड, यानी कि गरीब या तबाह हाल शख्स जो है। डोंट गिव अप द डे जॉब, तो ये एक ऐसे शख्स को कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी काम में प्रोफेशनल ना हो या उस काम में अच्छा ना हो। उसका मतलब होगा यू आर नॉट गुड एट समथिंग और प्रोफेशनल इन इट। डिफेक्टो, इसका मतलब है एक्चुअल एज फैक्ट। ड्रॉप अ डिम, एक जो है किसी का इन्फॉर्मेंट बनना, टू बी एन इन्फॉर्मेंट। फाइन टूथ कॉम, तो एग्जामिन समथिंग इन डिटेल, किसी चीज का अच्छे से एग्जामिन करना, मुआयना करना। फील ब्लू यानी फील सैड। फेंडर एंड बेंडर, ए स्मॉल कार एक्सीडेंट जो होगा उसे कहते हैं फेंडर एंड बेंडर। अब आपको इसको याद रखने का तरीका बताऊं तो फेंडर जो होते हैं वो गाड़ी के होते हैं और बेंडर ER हटा दें तो बैंड, यानी फेंडर जो है गाड़ी के उसमें बैंड आ गया तो ए स्मॉल कार एक्सीडेंट हो गया। ये थोड़ा सा आप में से किसी को लगे शायद अजीब तरीका समझाने का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ईडीएम और फ्रेजेज जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने नहीं लाऊं बल्कि आपको उसको समझाऊं भी। तो अगर आप में से कोई एक शख्स भी इस तरह से समझ सकता है तो आई थिंक ये जो है वर्थ इट होगा। फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब है ह्यूमन नेचर। गिव कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को इग्नोर करना, टू इग्नोर। गिफ्ट ऑफ गैब, यानी किसी का जो बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी हो, अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी बिलीव कर लेना है किसी की स्टेटमेंट पे बिना किसी प्रूफ के। बिलीव समवन स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। हेयर थ्रू द ग्रेप वाइन, तो कोई खबर ऐसी सुनना जिसने किसी और से सुनी हो। हेयर न्यूज फ्रॉम समवन हु हर्ड दैट न्यूज फ्रॉम समवन एल्स। होल्ड वंस टंग, इसका मतलब है खामोश रहना, टू कीप क्वाइट। हम एंड हा, तो बी इनडिसाइसिव, यानी किसी फैसले पे ना पहुंच सकना। हैव फीट ऑफ क्ले, यानी फुल ऑफ फॉल्ट, वीकनेस इन अ पर्सन, किसी शख्स में खामी या किसी में फॉल्ट हो वो होगा हैव फीट ऑफ क्ले। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है किसी काम में किसी का अगर खुद का कोई खास मकसद हो या मोटिव हो, उस शख्स के लिए होता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अगर ये कोई कर रहा है काम तो इसमें इसका सेल्फिश मोटिव। होल्ड वंस हॉर्स, हैव पेशेंस, यानी सब्र करना। होल्ड एंड कॉर्नर, इसका मतलब होता है अ सीक्रेट, यानी कुछ खुफिया। लाफ इन वंस स्लीव, यानी जो स्लीव्स होती हैं उनके अंदर अगर आप बाजू को फोल्ड करके हंसते हैं तो वो लाफ करते हैं आप सीक्रेटली, टू लाफ सीक्रेटली। लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है रैपिडली, फौरी तौर पे। लाइक अ सिटिंग डक, यानी इग्नोरेंट। वंस एचीज हील, यानी किसी शख्स का जो है वीक पॉइंट। प्ले ट्रॉन्ट, तो टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, बिना किसी इजाजत के ड्यूटी से या स्कूल कॉलेज या क्लास से भी जो है मफरूर हो जाना या चले जाना, एब्सेंट हो जाना, वो होगा प्ले ट्रॉन्ट। पे लिप सर्विस, प्रिटेंड करना, टू रिगार्ड, लेकिन पे लिप सर्विस मतलब सिर्फ जबानी कलामी जो है वो सर्विस देना, यानी प्रिटेंड टू रिगार्ड। पुल योर सॉक अप, टू इम्प्रूव, यानी बेहतरी लाना, बेहतर होना। अ हॉट पोटैटो, यानी कोई ऐसा मामला जो कंट्रोवर्शियल हो, अ कंट्रोवर्शियल इशू। एट डैगर्स ड्रॉन, यानी टू हैव बिटर एनिमी। एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी बेतरतीब, इन डिसऑर्डर। अवे विद द फेरीज, इसका मतलब होता है नॉट फेसिंग रियलिटी, यानी कोई शख्स जो हकीकत का सामना ना करे बल्कि अवे रहे फेरीज के साथ। फेरीज कहते हैं किस्से कहानियों को। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि जो एक्शन है, कुछ करना कुछ कहने से बेहतर है। इट इज मोर सिग्निफिकेंट टू डू रेदर सेइंग इट। ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब है टू बीट वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से किसी को मारना। बेंटन, यानी गुड मैनर्स। ब्रोकन रीड, स्पोर्ट द फील्ड, यानी इन रिलायबल स्पोर्ट, जो ऐसी स्पोर्ट जिसपे आप रिलाय ना कर सकें या एतबार ना कर सकें। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव, यानी दो चीजों के दरमियान सिलेक्शन करना जब या चूज करना मुश्किल हो तो उसको कहते हैं कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब है डील विद इट व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, किसी सूरत हाल के साथ डील तभी करें जब बहुत जरूरी हो या लाजमी हो जाए। कॉजेस बैली, ये होता है एन इवेंट ऑफ वार। कट कॉर्नर, टू टेक शॉर्टकट्स। चार्लीज हॉर्स, चार्लीज हॉर्स कहते हैं स्टिफनेस या मसल क्रैम्प आ जाना। इसकी एग्जांपल है माई लेग हैज हर्ट वाइल प्लेइंग, तो नाउ आई हैव अ चार्लीज हॉर्स। कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी टू डू थिंग्स इन अ रिवर्स ऑर्डर।
और आप देखें तो हॉर्स जो होता है घोड़ा, उसके पीछे आप जो है जो भी चीज है बांधते हैं, तो उसके आगे नहीं बांधते, यानी कार्ट बिफोर, यानी कार्ट के आगे कोई चीज, हॉर्स के आगे कोई चीज बांधना, यानी टू डू थिंग्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कुछ काम जो है रिवर्स ऑर्डर में करना या उल्टा करना। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, यानी खत्म हो गया या इट्स ऑल ओवर। होप अगेंस्ट होप, होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी के बावजूद जो है उम्मीद रखना। हिट द नेल ऑन दी हेड, यानी कुछ एग्जैक्टली जो ठीक हो, कुछ ऐसा कहना। टू डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग। हिट द सैक, यानी टू गो टू बेड। लीन एंड मीन होता है व्हाट इज नेसेसरी यूजिंग ओनली, उसी चीज को नेसेसरी जो हो उसी को यूज करना, लीन एंड मीन। मेंड वंस फेंस, तो टू मेक पीस, अमन कायम करना। मेक अमेंड, अमेंडमेंट करना, यानी किसी के साथ रियायत करना। टू गिव कंपनसेशन, मराद देना या रियायत करना उसके साथ। क्वेयर फिश, इसका मतलब है स्ट्रेंज पर्सन। राइज दी ओकेजन, टू एक्ट एज ओकेजन्स डिमांड, यानी मौके के मुताबिक या ओकेजन के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से एक्ट करना। पुश वंस लक, इसका मतलब होता है कि किस्मत में जो आपकी चीजें हैं उनके बावजूद कुछ ज्यादा की उम्मीद रखना या उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर देन व्हाट वन हैज। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश, रेनिंग हैवीली। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी सही वक्त पे जो है एक्ट लेना, टू एक्ट एट द राइट टाइम। स्पिल द बीन, यानी टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, खुफिया जो इन्फॉर्मेशन है उसको सामने लाना। टर्न हेड्स, यानी अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, यानी बहुत से सर जब आपकी तरफ घूम जाएं उसको कहते हैं टर्न हेड, यानी अट्रैक्ट कर लिया आपने बहुत सारी अटेंशन, अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एनीथिंग कॉजिंग ट्रबल, डिस्कॉर्ड और जेलसी, कोई भी चीज जिसकी वजह से मसला हो या लड़ाई झगड़ा हो या जेलसी हो उसे कहेंगे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी तनाजे की या लड़ाई झगड़े की वजह। लिटमस टेस्ट, इसका मतलब होता है किसी चीज की जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन से प्रूव करना। अ डिसाइसिवली इंडिकेटिव टेस्ट। एट वंस फिंगर टिप्स, यानी आपको जो है कोई चीज इतनी अच्छे से याद हो जाए कि आप कहते हैं मेरी फिंगर टिप्स पे है, यानी कंप्लीट नॉलेज। अ पेनी ऑफ योर थॉट, ये एक वे है किसी से पूछने का कि वो क्या सोच रहा है। टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले। ऑल आवर्स, यानी एट इरेगुलर टाइम्स, यानी बेतरतीब टाइम पे। एड इंसल्ट टू इंजरी, किसी सूरत हाल को मजीद खराब करना उसको कहेंगे एड इंसल्ट टू इंजरी, या टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। वीक इन द नीज, यानी बेयरली एबल टू स्टैंड बिकॉज ऑफ इमोशन और फेयर, गुस्से की वजह से या डर की वजह से या इमोशनल होने की वजह से बड़ी मुश्किल से जो शख्स खड़ा हो पाए उसे कहेंगे वीक इन द नीज। वेदर द स्टॉर्म, तो सक्सीड इन सर्वाइविंग अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम, मुश्किल हालात का सामना कर लेना या उसमें सर्वाइव कर लेना, वेदर द स्टॉर्म। वेट बिहाइंड द बार्स, यानी कोई अनएक्सपीरियंस्ड या इमेच्योर शख्स। इसकी नेक्स्ट जो है लास्ट वीडियो वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।